प्रदोष व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन के विकारों को दूर कर शिवत्व प्राप्त करने का मार्ग है। वैशाख जैसे पुण्यदायी मास में इसकी महिमा अनंत गुना बढ़ जाती है। बुध प्रदोष व्रत आध्यात्मिक और मानसिक शांति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ता है तो इसे बुध प्रदोष कहा जाता है। यह संयोग ज्ञान, बुद्धि और अटके हुए सभी कार्यों की सिद्धि के लिए विशेष फलदायी होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बुध प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता दूर होती है और शत्रु परास्त होते हैं। विशेषकर संतान प्राप्ति और कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कंद पुराण में वर्णन है, सत्यम ब्रवीमि परलोक हितम ब्रवीमि सारम ब्रवीमि उपकार करम ब्रवीमि नान्य द्विमल मपहाय सदा शिवम ही नृणाम परम गतिरलम प्रदोष व्रतेन। अर्थात मैं सत्य कहता हूँ, परलोक के हित की बात कहता हूँ, सारयुक्त और उपकार करने वाली बात कहता हूँ कि भगवान शिव जी की आराधना के समान और प्रदोष व्रत के समान मनुष्यों के लिए कल्याणकारी अन्य कोई मार्ग नहीं है। वैशाख मास स्वयं भगवान विष्णु जी का प्रिय मास है और इस मास में शिव शक्ति की उपासना सोने पर सुहागा मानी जाती है। बुध प्रदोष का व्रत करके शिव जी का अभिषेक करने से बुद्धि कुशाग्र होती है। इस दिन शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, अक्षत यानी कि चावल, काला तिल और विशेष रूप से हरी मूंग अर्पित करना चाहिए। बुध प्रदोष के दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना अत्यंत मंगलकारी होता है। निश्चित ही बुध प्रदोष की महिमा केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा और बुद्धि के मिलन का एक दिव्य उत्सव है। शिव पुराण में वर्णन है कि प्रदोष का समय दोष निवारण का समय है, समस्या निवारण का समय है। बुध प्रदोष के दिन महादेव जी अपने भक्त के मानसिक क्लेश और बौद्धिक भ्रम को जड़ से समाप्त कर देते हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और सभी देवता उनकी स्तुति करते हैं। बुध प्रदोष के दिन व्रत रखने से भक्त को विद्या, बुद्धि और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव जी बड़े ही आनंद के साथ तांडव नृत्य करते हैं और इस तांडव का आध्यात्मिक अर्थ है अज्ञान का विनाश और आत्मज्ञान का उदय। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुजबन कृशानुम ज्ञानिनाम ग्रगड्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। यद्यपि यह हनुमान जी की स्तुति है, किंतु बुधवार के दिन शिव अवतार हनुमान जी और महादेव जी के ज्ञानिनम ग्रगड्यम स्वरूप की वंदना बुद्धि दोष को हर लेती है। प्रदोषे शिव पूजाम तु ये कुर्वन्ति विधानतः न तस्य दारिद्र्यम दुखम जन्मांतरेष्वपि। अर्थात जो मनुष्य प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करते हैं, उन्हें इस जन्म में तो क्या जन्म जन्मांतरों में भी दरिद्रता और दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। बुधवार के कारण महादेव जी को अंकुरित हरी मूंग अर्पित करना विकास का प्रतीक है। इससे धन आने के मार्ग खुलते हैं, आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। शाम के समय शिव स्वरूप बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने से लक्ष्मी स्थिर होती है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जो मनुष्य प्रदोष के समय महादेव जी की अर्चना करता है, उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए विदा हो जाती है। प्रदोषे शिव पूजाम तु ये कुर्वन्ति विधानतः न तस्य दारिद्र्यम दुखम जन्मांतरेष्वपि। स्कंद पुराण में वर्णन है कि
प्रदोष काल में समस्त देवी देवता महादेव जी की स्तुति के लिए कैलाश पर उपस्थित रहते हैं। इसलिए प्रदोष के समय शिव जी की पूजा का अर्थ है सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना। प्रदोष समये देवो नृत्यति कैलाश पर्वते सर्वे देवा प्रपश्यन्ति स्तुवन्ति वृषभध्वजम्। अर्थात प्रदोष के समय देवाधिदेव महादेव जी कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और ब्रह्मा विष्णु सहित समस्त देवता उस समय वहां उपस्थित होकर उनकी स्तुति करते हैं। प्रदोष काल होते ही भगवान शिव जी ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्यों न हो, वे तुरंत कैलाश पर्वत पर लौट आते हैं। वहां वे विराजमान होते हैं। इस समय माता सरस्वती जी वीणा बजाती हैं, इंद्र बांसुरी बजाते हैं, ब्रह्मा जी ताल देते हैं और माता लक्ष्मी जी गायन करती हैं। इस दिव्य उत्सव के समय भगवान शिव जी नृत्य यानी कि तांडव नृत्य करते हैं। इसीलिए प्रदोष काल में शिव जी की उपस्थिति साक्षात कैलाश पर्वत पर निश्चित मानी गई है। यही कारण है कि प्रदोष के समय चाहे घर के मंदिर में बैठकर या फिर किसी भी मंदिर में बैठकर कैलाश का ध्यान करने मात्र से ही अनंत पुण्य मिल जाता है। महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार आती है, लेकिन प्रत्येक माह की शिवरात्रि का व्रत करने से साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन भगवान शिव जी और माता शक्ति के मिलन तथा शिव के निराकार से साकार रूप में प्रकट होने का उत्सव है। मासिक शिवरात्रि वह पावन समय है जब भगवान शिव जी अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए पृथ्वी लोक में सूक्ष्म रूप से विचरण करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस दिन निशीत काल यानी कि अर्धरात्रि में महादेव जी का पूजन करता है तो वह ओजस्वी व तेजस्वी हो जाता है। शिव पुराण में वर्णन है कि जल की एक एक धारा जो महादेव पर गिरती है वो साधक के जीवन के संताप, दुख व कष्टों को धो देती है। मासिक शिवरात्रि पर इस भाव से प्रार्थना करने पर महादेव जी भक्त को अपने हृदय से लगा लेते हैं। भगवान शिव जी को बाहरी वैभव की आवश्यकता नहीं है, वे तो भाव के भूखे हैं। मासिक शिवरात्रि पर उनके पूजन में इस मंत्र का जप करते हुए एक बेलपत्र भी अर्पित किया जाए तो वह प्रसन्न हो जाते हैं और वह 3 जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्बम शिवार्पणम। यदि आप इस दिन पूर्ण उपवास न कर सके तो केवल शाम के समय एक घी का दीपक जलाकर इस मंत्र का भावपूर्ण पाठ कर लें। आशुतोष शब्द परितोषी नभ धरुम जटा मुकुट शशभूषी। और यह श्लोक न याद रहे तो केवल शिव जी का स्मरण कर लीजिए और उन्हें मन ही मन प्रणाम करें। शीघ्र प्रसन्न होने वाले आशुतोष महादेव जी, आप जटाओं में चंद्रमा को धारण करने वाले हैं, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने वाला व्यक्ति संसार के सभी सुख भोग कर अंत में शिवधाम को प्राप्त होता है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य हैं और वही परम कल्याणकारी हैं। तो 15 अप्रैल 2026 बुधवार के दिन प्रदोष व्रत के साथ साथ मासिक शिवरात्रि यानी कि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि दोनों का सुंदर संयोग है, तो इसका लाभ लीजिए। हर हर महादेव।